हेलो गाइस, दिस इज ओमपाल सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो गाइस, आज क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 15 एंड 16 को करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन 1 से 14 तक हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको सबसे पहले वॉच करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। I have a total of rupees 300 in coins of denominations rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? यानी क्वेश्चन में कहा है कि मेरे पास टोटल रुपीज 300 है, जिसमें कि 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कॉइन है और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, यानी कि 2 रुपीज के कॉइन्स जो हैं वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ द रुपीज 5 कॉइन्स के, यानी कि 5 कॉइन्स के 3 टाइम्स है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर टोटल नंबर कॉइन्स 160 है तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो टोटल कॉइन्स मेरे पास कितने थे, सबका अलग अलग कॉइन्स बताने हैं कि 1 रुपीज के कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन और 5 रुपीज के कॉइन कितने कितने थे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द number of rupees 5 coins be x। 5 रुपीज कॉइन्स हमने मान लिया नंबर कितना x। फिर कहा है कि द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन्स का कितना हो जाएगा, 5 कॉइन्स का 3 टाइम्स है, तो 5 कॉइन्स का कितना x है, x का 3 टाइम्स हो जाएगा 3x। ओके, अब बचा किसका, 1 रुपीज का, बताओ 1 को ले लो। नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, उसका कितना हो जाएगा 1 कॉइन्स का। अब देखो टोटल तो कितना 160 है, टोटल कितना है 160 है। अब टोटल में से इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रुपीज 1 का कॉइन्स के नंबर आ जाएंगे। तो एक काम करो, 160 माइनस इन दोनों को x प्लस 3x, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि ये 2 नंबर तो हमें गिवन हो गए। अब हमें 160 में से इस टोटल को माइनस करना होगा, तो हमें मिल जाएगा किसका, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स निकल जाएगा। तो 160 माइनस x प्लस 3x 4x हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा था, अब देखिए। देखो 5 रुपीज के कॉइन्स कितने थे, x थे, तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे 5 के, ये हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई x प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने थे 3x थे, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3x। सिंस दैट नंबर ऑफ रुपीज कॉइन्स 1 का कितना हो जाएगा प्लस 160 माइनस 4x, ये मल्टीप्लाई किसे करेंगे 1 से करेंगे, कि टोटल 1 के हमारे पास इतना हो गया, इज इक्वल टू, और टोटल मनी कितनी गिवन थी हमें, ये थी 300। तो 300 सॉल्व कर लो इक्वेशन को, ये हो जाएगा 5x प्लस 2 3 जा 6x प्लस 1 की टेबल इसमें करेंगे तो 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा 11x, 11 और ये माइनस का 4x है, तो 11 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 7x इज इक्वल टू 300। ये प्लस का 160 हम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 160। अब इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 140।
ओके, तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये 140 है, ये 7 आ जाएगा डिवाइड में, तो 7 2 जा 14 और ये 1 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 20। तो x हमने क्या माना था, ₹5 के कॉइन्स माने थे, तो लिख दो अब हेंस नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 रुपीज के कॉइन्स कितना आ गए, 20 आ गया। ओके, सेकंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, तो 2 कॉइन्स का कितना था, 3x था, 3 टाइम्स था ना, 5 कॉइन्स का 3 टाइम्स था, तो 5 कॉइन्स कितना आया, 20 आया, इसका 3 टाइम्स कर दो, 3 इंटू, तो 23 जा कितना हो जाएगा 60, तो इसके कितने थे 60 कॉइन्स थे। नंबर ऑफ रुपीज कितना बचा, 1 कॉइन्स, 1 कॉइन्स, तो 1 कॉइन्स का कितना, 1 कॉइन्स का कितना था 160 माइनस के 4x, 160 माइनस 4 इंटू x की वैल्यू कितनी आई थी अभी निकल के हमारे 20, तो ये कितना हो जाएगा 24 जा 80 और 160 में से 80 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 80 ही बचेगा, तो हमारे पास 80 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये 5 कॉइन्स का भी आ गया और 2 कॉइन्स 60 हो गए और 1 कॉइन्स ₹1 कॉइन्स कितने हो गए, 80 हो गए। ओके, ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन decide that a winners in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें डिसाइड किया गया कि जो भी उस कंपटीशन का विनर होगा, जो जीतेगा, उसको क्या मिलेगा, ₹100 का प्राइज मिलेगा। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो उस कंपटीशन को नहीं जीतेगा यानी कि जो हार जाएगा, उसको ₹25 का प्राइज मिलेगा। टोटल प्राइज जो दिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो ₹3000 हुआ। अब क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो जो बच्चे विनर्स हुए थे कंपटीशन में तो वो हमें बताने हैं, जबकि हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमें 63 गिवन है। तो आप करो, देखिए, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, हमने मान लिया क्या, x मान लिया, क्या कर लिया हमने, x ले लिया। अब लूजर कहोगे डिडंट विनर, जो विनर नहीं हुए, वो टोटल पार्टिसिपेंट 63 था ना, तो 63 में से विनर्स को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या होगा, जो विनर नहीं हुए यानी कि जो हार गए उनको कितना हुआ, 63 माइनस के x हुआ। तो ठीक है, आइए चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने, x है, तो x जो विनर्स थे ईच को कितना रुपए मिल रहा था, ₹100 मिल रहा था, तो x विनर्स को कितना हो जाएगा, 100 इंटू x, प्लस जो ऐसे में विनर्स नहीं हुए उनको कितना मिल रहा था, ईच को मिल रहे थे ₹25, और हमारे पास टोटल डिडेंट विनर कितने थे, 63 माइनस x, तो क्या कर देंगे 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस के x इज इक्वल टू, तो टोटल कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 3000, तो 3000 को हम इसके इक्वल रखेंगे। ओके, तो 100 की मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 100x प्लस 25 में 63 की मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा 75, कैरी 7, 25 6 जा 150 और 7 157, ठीक है।
प्लस माइनस माइनस 25 एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा 25x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000। ओके, तो देखो 100x में से 25 माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000। और ये प्लस का ये कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट की तरफ ले जाए डिजिट को, ये हो गया इधर, और इसमें से माइनस करेंगे 3000 5 9 माइनस 7 2 9 माइनस 5 4 और 2 माइनस 1 1। ओके गाइज, तो अब क्या करेंगे, ये 75x है तो 75 जो ये वेरिएबल के साथ है मल्टीप्लाई में है, जब साइड रोटेट करेंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75। ठीक है, इसे डिवाइड कर लो, चलो 5 से कर लेते हैं। 5 1 जब 5 5 5 जो 25, 5 2 जब 10, 5 8 जब 40 और 5 5 जो 25। फिर 5 से कर लो, 5 3 जब 15, 5 3 जब 15, 5 5 जब 25 और 5 7 जब 35। अब 3 से कितना हो जाएगा 3 1 जब 3, 3 9 जब 27, 19 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई, x इज इक्वल टू 19। तो हमसे पूछा क्या था उन्होंने, विनर्स द नंबर ऑफ द विनर्स, तो लिख दो विनर्स ही तो है हमारे पास, x ही तो माना विनर्स हमने, तो लिख दो हेंस द नंबर ऑफ विनर्स। तो कितने आए विनर्स, विनर्स इज 19। तो गाइस 19 विनर्स ऐसे थे जो इस कंपटीशन में विनर हुए थे, यानी कि जीते। और अगर आप लूजर को भी निकालना चाहते हो, यानी कि जो नहीं जीते थे, तो वो भी निकाल सकते हो। 63 में से x माइनस कर दो, चलो मैं लिख देता हूं, लिखो डिडंट। क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर फिर भी मैं कर देता हूं, डिडंट विनर। तो 63 माइनस x की वैल्यू कितनी 19 आई थी, तो माइनस कर दो, 3 में से 9 जाए 13, 13 में से 9 जाए कितना बचेगा 4, या क्या कौन सा 5, 5 में से बन जाएगा 4। तो टोटल थे 44 थे जो नॉट विनर थे। ओके, तो ठीक है गाइस, बाय बाय।